हो जाता है। सर भूल गए, याद ही नहीं रही। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग अब थोड़ा बहुत मैं इसको व्यू दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम एस वाई जे के प्लस वन हमने रिप्रेजेंट किया 0 1 1 बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. So yk plus 1 we have calculated syk plus 1. Now again we calculate the s सर स्क्रीन शेयर नहीं है, आप डिस्कनेक्ट हो गए तो इसका स्क्रीन शेयर दोबारा। ओके, अब आ रही है? सर अब आ गई। So here you have calculated the xyjk plus 1 because you have calculated here yjk plus 1 by this equation. Okay, this equation, weight matrix into the value after activation function. So this is this value is calculated in individual elements. So minus 1 minus 5 4 and 3 will be the output yjk plus 1, and after activation yjk plus 1 syjk plus 1 will be 0 1 1. Now again you calculate the x I k plus 1 equal to s y j k plus 1 and m t. मतलब जो वेट मैट्रिक्स है, वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू दिस। तो यहाँ पे है 0 1 1, ओके, and multiplied by the weight matrix transpose of the weight matrix we had defined earlier. Here this is the weight matrix, okay, minus 302. इसको नोट कर लो, बताना वैल्यूज है। तो ये वेट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा एम टी का। तो एम टी का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसमें क्या होगा, दैट विल बी you calculate this value, okay, yjk plus 1 into mt, then you will get 2 minus 2 5 and 0, okay, this minus 3 0 and total 3 rows and 4 columns, okay. तो ये आपका जो एक मैट्रिक्स आ गया, इसका जो वैल्यू आएगा तो कितना होगा, 2 minus 2 5 and 0, ओके, 2 minus 2 5 and 0 ये आया। तो अब जब हम एस निकालेंगे, एस ऑफ एक्स आई के प्लस 1, ओके, ये क्या निकलेगा हमारा, एक्टिवेशन के टर्म्स में निकलेगा। तो 1 0 1 0 एंड 1 0 कितना आएगा, 1 0 1 1, यहाँ पे 0 के इक्विवेलेंट है, तो प्रीवियस वैल्यू आएगी। Here it is equal to the 0. This value is equal to 0. Threshold value we have taken equal to 0, so it will be equal to s x I k, वही वैल्यू हम रिपीट कर देंगे। तो x s x I k का वैल्यू कितना है, प्रीवियस जो कैलकुलेशन है उसमें, प्रीवियस कैलकुलेशन में ये हमारा था, शुरू में जो हमने लिया था ये 1,
Okay, so we will take the value as sx k plus 1 equal to, ये यहाँ पे ये वाला एलिमेंट वही 1 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 1. So for you see here, for 2 you have kept 1, for -2 you have kept 0, for 5 you have kept 1, because we have taken the threshold value u I equal to 0. So for this value, this is because this is 0, threshold value is 0, so in that case the previous value will be given as output. तो previous value यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ये जो है ये आएगा ये. Okay, so now what you see that after the calculation, the sxik plus 1 is equal to the sxik, उसी के बराबर ही हो गया. अब in the same manner you find the xk2 k plus 2 आएगा, ये सेकेंड इटरेशन है. ये k plus 1 के बाद एक इटरेशन और होगा तो ये k plus 2 आएगा यहाँ पे. तो k plus xik and xik plus 2 is the same value, same matrix. So the values are stable. Okay, so this is called the bidirectional equilibrium. So here again you calculate the by k plus 1 and the same values, and this will be repeated, and after the again the calculation yk plus 3 and all this xyk plus 3, xyk plus 3 is equal to xyk plus 1. This same value will be repeated. Okay, so here you can see that what is the property of the memory. At any time the output, whenever you take the output, it will remain the same. Okay, तो ये अपना देख लेना. ये क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, ये जानते हो किस बुक से है? इसको पढ़ लेना. ये बुक है बार्ट कोस्को की. जो हमने कहा था ना कि मेमोरी जो मेमोरी पार्ट है वो बार्ट कोस्को में मिलेगा आपको. शिवम, हेलो शिवम. यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, तो बार्ट कोस्को जो है ये बुक में है. ठीक है, ये देख लेना. ये पेज नंबर है 82 से लेके है यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ से आप इसको पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा. ठीक है, हालांकि थोड़ा कुछ इसमें भी पार्ट है पर उसको देख लेना आप लोग बुक में. ये जो पार्ट है इसका हेकिन का, हेकिन में ये इसका ग्राफ दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है कुछ, तो इसको आप समझ लेना. ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है. इनपुट से आउटपुट में गया, वेट मैट्रिक्स एम बनाया है, तो आउटपुट से इनपुट में जाके वेट मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज बनाया हुआ है. ठीक है, और वो हर एक इटरेशन में वही फीडबैक हो जा रहा है. तो फीडबैक एक्चुअली सेम कनेक्शन जो है ना, सेम लिंक्स, यूनिडायरेक्शनल टाइप में. जैसे आप देखे हैं डायोड, डायोड क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल हो गया कि मतलब एक ही डायरेक्शन में बस वो सप्लाई कर पाएगा. ठीक है, तो जब एंटी पैरेलल डायोड हम लगा देंगे तो आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट, इनपुट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट. वहाँ
पे बन जाएगा, ठीक है। आउटपुट विल आल्सो इफेक्ट द इनपुट, इनपुट विल आल्सो इफेक्ट द आउटपुट, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, आउटपुट जो है केवल आउटपुट मिलेगा और वहां से रिवर्स कनेक्शंस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी है कि ऑटो एसोसिएशन, ठीक है। उसमें जो वेट मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं तो एसोसिएटिव हो जाते हैं, ठीक है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि द सेम लिंक्स आर वर्किंग फॉर बोथ द डायरेक्शन। तो इसको देख लेना, बाकी तो थोड़ा चीजें समझ में आ ही गई होंगी। ये है कि में ये वेट मैट्रिक्स इंटू वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल वेट मैट्रिक्स है इंटू ये कैलकुलेट करके और नया वेट मैट्रिक्स बनाया है, रिकर्सन फार्मूला है ये, ओके। तो ठीक है, फिर अभी ये क्लोज किया जाता है ना। अटेंडेंस तो नहीं लिए हैं अभी, रुको एक मिनट। अटेंडेंस हो गई है, इसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि भूल जाएगा फिर। और अटेंडेंस एंड रिकॉर्डिंग, ओके। ये आज की तारीख है, इंटेलिजेंट कंट्रोल। क्यों मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ फिर